30 डेज। अब गाइज यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए आखिरी यहाँ पर लास्ट 30 दिन से भी कम यहाँ पे बच गया है और अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए ये वीडियो तुम सभी के लिए बनाना, बिकॉज यहाँ पर देखो अभी तक तुमने मान लो जो भी प्रिपरेशन किया है बट इफ़ यू हैव नॉट रिवाइज्ड इफेक्टिवली तो डेफिनेटली गाइज नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। अभी तक तुमने मान लो मैं तुम्हें एक सिचुएशन देती हूँ कि तुमने यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मान लो कि कल तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स है और आज तुम यहाँ पे जस्ट एक दिन पहले 1 नाइट बिफोर एग्जाम तुम यहाँ पे बीमार पड़ जाते हो, तो क्या एक्चुअल में तुम यहाँ पर सही तरीके से रिविजन कर पाओगे और क्या तुम बोर्ड में यहाँ पर मैनेज कर पाओगे कि तुम्हारा जो टारगेट था 95 प्लस या 96 प्लस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाना, क्या वो टारगेट अचीव हो पाएगा? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। तुम यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो है तुम्हारा टारगेट 95 था, तुम यहाँ पे 85 86 इस तरीके का भी मार्क्स ले आओ, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो हो जाएगा बिकॉज तुमने यहाँ पर कुछ भी सही तरीके से रिवाइज नहीं किया होगा। सो रिवाइजिंग इफेक्टिवली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। काफी लोग रिविजन पे फोकस नहीं करते हैं, जस्ट सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करते हैं, बट लेट मी रिमाइंड यू दिस वन थिंग कि तुमने यहाँ पर कितने भी अच्छे से सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया है, बट एट द एंड रिविजन प्लेज अ वेरी इफेक्टिव रोल। तो मेक श्योर करना कि तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास आखिरी कुछ यहाँ पर 30 दिन से भी कम रह गया है बोर्ड्स के लिए, और आईएससी स्टूडेंट्स का तो और भी पहले यहाँ पे एग्जाम है, क्लास 12 स्टूडेंट्स का तुम लोगों का और भी पहले स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी नया पढ़ने से पहले जो भी अभी तक तुमने पढ़ा है सारा चीज तुम्हें यहाँ पर इफेक्टिवली बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सब कुछ रिविजन करना पड़ेगा। तो हमें रिविजन किस तरीके से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं कि तुम दिन भर बैठ के रिविजन कर रहे हो, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे रिविजन करना है। और उसके लिए गाइज ये वीडियो तुम लोग एंड तक देखना, मैं यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी दैट यू हैव टू टेक इन माइंड व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू द रिविजन पार्ट। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर रिविजन करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम एक चैप्टर लेके पूरा दिन बैठ के सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो या 2 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। हमारे पास इतना सारा सब्जेक्ट्स है, ऑन एन एवरेज यू हैव अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड इफ यू आर इन क्लास 10 तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे तुम्हारे पास आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट स्टूडेंट्स का भी आर्ट सब्जेक्ट है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर मेन पॉइंट्स का रिविजन करना है। मान लो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो तुम्हारा स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसमें यहाँ पर पॉइंट वाइज करके हमें आंसर लिखना पड़ता है। हिस्ट्री के लिए सपोज हेडिंग लिखना पड़ता है, उसको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, राइट? तो तुम यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, मेन जो पॉइंट्स है उसको तुम्हें यहाँ पे रिवाइज अच्छे से करना है। अगर तुम्हें पॉइंट्स याद है तो तुम उसको बनाकर भी थोड़ा सा लिख सकते हो, राइट? बट अगर तुम्हें मेन पॉइंट ही याद नहीं है, हेडिंग ही याद नहीं है, तो फिर तुम क्या ही लिखोगे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और वो सारा चीज को सबसे पहले रिविजन करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें यहाँ पर क्या करना है, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद द इजी चैप्टर्स। व्हेन इट कम्स टू रिविजन सबसे पहले हमें रिवाइज वो सारे चैप्टर्स को करना है दैट यू फाइंड इजी, जो कि यहाँ पर जो चैप्टर्स इजी है, जो चैप्टर उतना ज्यादा लेंदी भी नहीं है, स्कोरिंग चैप्टर्स है, तो वो सारे चैप्टर्स जो कि तुम्हारा चैप्टर स्ट्रेंथ है, इजी चैप्टर्स है, अगर तुम उसको पहले रिवाइज करते हो तो काफी ज्यादा नंबर 1 थिंग कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जबकि हम लोग कुछ भी चीज को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और फिर से वो चीज को रिवाइज करते हैं, और जबकि तुम्हारे पास दिमाग में पॉइंट्स आता है, तुम अच्छे से यहाँ पे रिविजन कर लेते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा बूस्ट होता है और तुम यहाँ पर बोर्ड्स के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेक श्योर करना है कि जितना भी तुम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो सबसे पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करना रिवीजन, और हर एक चैप्टर का जो भी तुम मेन पॉइंट्स है, मेजर टॉपिक्स है, वो सारा चीज यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कुछ स्मॉल टॉपिक्स छूट जाए लेकिन तुम उसको बाद में भी कवर कर लोगे, बट जो मेन पॉइंट्स है, मेन का मतलब जो बोर्ड्स में नॉर्मली ऐसे हर बार तुम लोग देखते हो क्वेश्चन जहाँ से रिपीट होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सारा चीज को रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें यहाँ पर क्या करना है, PYQs पे भी फोकस करना। अब ये हर वीडियोस में मैं तुम्हें बोलती हूँ, जो यहाँ पर डेफिनेटली इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, जो मुझे काफी टाइम से यहाँ पे फॉलो करते हैं, तुम सभी को गाइस पता होगा कि मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ कि तुम्हें यहाँ पे 10 ईयर्स फॉलो करना है, बिकॉज लेट मी टेल यू दैट क्वेश्चंस यहाँ पर किस टाइप से आते हैं। हर बार क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे यहाँ पे रिपीट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, यस यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन
क्वेश्चंस मिलेगा, बट काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चंस है जो कि घुमा फिरा कर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर से उठा के दे दिया जाता है पिछले साल का क्वेश्चन से। अब ऐसा नहीं है कि 2025 का क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आएगा, बट इससे पहले का जो ईयर है वहाँ से क्वेश्चन को कुछ कुछ उठा के दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है PYQs पे फोकस करना और PYQs बहुत अच्छे से रिवाइज करना। आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs। तो PYQs करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास PYQs के लिए अलग से कोई बुक नहीं है तो तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चंस है, तुम लोग यहाँ पर बुक का बैक पेजेस फॉलो करना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखना, वहाँ पे भी 2024 लिखा है या फिर यहाँ पर ईयर लिखा रहता है, तो तुम वो सारा ईयर का जो लिखा रहता है उसका मतलब उस साल यहाँ पे बोर्ड्स में वो क्वेश्चंस आया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, बिकॉज PYQs मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा, PYQs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हियर गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस वीडियो के अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यहाँ पर जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट, एनी चैप्टर, जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो, जो भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो या कुछ भी PYQ से कर रहे हो, मेक श्योर करना कि तुम उसे इस तरीके से रिविजन कर रहे हो दैट यू आर स्टडिंग इट फॉर द लास्ट टाइम। इसका मतलब मान लो कि यहाँ पर कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है, तो आज तुम कितने इफेक्टिवली, कितने फुल फोकस्ड के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिना टाइम वेस्ट किए इधर उधर, तुम यहाँ पर तुम्हारा फुल फोकस 100% तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कहाँ होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट। तो उस टाइम हम जबकि यहाँ पर हमें पता रहता है कि अब ये आखिरी मौका है, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ये तुम्हारा लास्ट टाइम है कि तुम उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ के कल तुम एग्जाम देने वाले हो, तुम यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से फोकस करते हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से तुम यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने वाले हो, क्योंकि हमारे पास अब आखिरी गाइज लेस देन 30 डेज रह गया है। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोग यहाँ पर 4-5 दिन बाद भी देखेंगे, लेस देन 25 डेज, लेस देन 15 डेज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ जो कि तुम रिवाइज कर रहे हो इस तरीके से रिवाइज करना, इस तरीके से पढ़ना दैट यू आर स्टडिंग इट फॉर द वेरी लास्ट टाइम। मेक श्योर करना तुम PYQs का क्वेश्चन जो कि तुमने अभी तक पढ़ा है सारा कुछ रिवाइज कर रहे हो। कुछ भी नया करने से पहले तुम्हें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन करना ऑफ द ओल्ड टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बिफोर। थर्ड थिंग कि हमें यहाँ पर मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, रिवाइज कैसे करना है, मेन टॉपिक्स देखना है और फिर तुम उसको एक्सप्लेन करके अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर तुम बीच का कुछ भूल भी जाते हो। और रिवीजन कैसे करना है, जल्दी रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि तुम एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे हो, एक ही चैप्टर लेके बैठे हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर डे करना है। था गाइज आज का वीडियो। तुम्हें यहाँ पर जो भी मैंने बताया ये सारा चीज़ अगर तुम इफेक्टिवली 4 से 5 पॉइंट जो कि मैंने रिविजन के ऊपर यहाँ पर बताया है तुम इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली गाइज बोर्ड्स में तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर जो है सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिवीजन जरूर करना, अच्छे तरीके से फोकस करो। हमारे पास बहुत कम दिन रह गया है एंड जो तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो तुम यहाँ पर कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।